अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शाह साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है महंगी तालीम और उससे जुड़े मसाइल, ज़बान और बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब शाह साहब के साथ। जी शाह साहब, आज ये क्या बन के आ गए आप? हाँ, सबसे पहले तो सलाम। वालेकुम। आज आपका भाई वकील बन के आया। अच्छा, अपना वकील खुद। ठीक। क्योंकि वो जो दूसरा एनर्जी सेवर के मुंह वाला है ना उस पे मुझे यकीन नहीं है। वो बहुत बड़े वकील हैं। वो जो भी है, ये आप किससे कह रहे हैं? छोड़ दें, आपको पता है किसको कह रहे हैं। ना गुनाहगार कराए ना मुझे। देखिए ये ज्यादती कर रहे हैं, वो हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। क्या खाक ज्यादती कर रहे हैं? मैंने केस की तैयारी के लिए बुलाया, वो अपने साथ दिल तो पागल है ले आया कि रात को ये देखते हैं, वो तैयारी तो करते रहेंगे। थोड़ा केस अजय रिलीज नहीं हुआ। जिस वक्त पेशी हुई और वहां पर मुझ पे फर्द जुर्म आयत हुई तो उनका कहका निकल गया। तो मैंने पूछा ये क्या है? वो आगे से कहते हैं 100 रुपए में तो यही होगा। तो ठीक कह रहे हैं। वो सर 100 दे के कहते बकाया भी दियो। झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं, मुबालगा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे वकील हैं और आपका केस बज़ाहिर इंतहाई कमजोर केस है, इसलिए वो यही कुछ कर सकते हैं। लिहाजा तो जेल जाना ही पैना जी। अच्छा ये बताइए सर, यार ऐसे नहीं कहते। नहीं चलो ना जाओ, लेकिन जाना पैना जी। जेल याद रखो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, लेकिन जाना पैना जी। देखो जेल हमेशा बड़ा ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, मगर लेकिन जाना पैना जी। यार बस करो। मैं बड़ा नहीं हूँ। और इन्होंने अपने दोस्तों ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मैं ਫੇਰ आ ਰਿਹਾ। और कुछ मेरे बारे में ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋਵੋ, लेकिन जाना पैना जी। ऑब्जेक्शन मिलाड, मेरे फाजल दोस्त चवल मार रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको वाकई जेल जाना पड़ गया तो क्या करेंगे? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਕਰਨਗੇ। किस चीज को? जेल जिथे रहना सर। नहीं सर नहीं, सीरियस सवाल है। आप एक किताब लिख रहे हैं, मैं बेवफा नहीं हूँ। पूरा बोले ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, यही नाम है। आगे ये भी लिखे ना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, जिंगा लाला होम, जिंगा लाला होम। जी, आपने जो 5 साल जेल काटी थी उसमें आपको मच्छरों ने ज्यादा तंग किया था या खटमल ने ज्यादा तंग किया था? आप वही तो नहीं है वो जो परेड में पीछे से लगे होते? वो अवाम है, उनका हक है। ये अवाम है, ये विंग स्कूटर के मुंह वाला। जी शाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तालीम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में तालीम को जो है हम फरोग देंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी देहाती एरिया में जाके देखा है कि वहाँ पे तालीम दी जा रही है, कैसी दी जा रही है, कैसी नहीं दी जा रही? मैडम मेरी एक बात सुने, बार बार आप मुझसे तालीम के सवाल पूछ रही हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, एक सीरियस बात जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका केस कमजोर है? तो देखिए, आपको गलत लग रहा है। मेरा केस कमजोर नहीं, मेरे वकील का दिमाग कमजोर है। यानी एतजाज साहब का? जी, एतजाज साहब का। और मैं देविया भारती की बात कर रहा हूँ। मेरा केस वही लड़ रहा है। वो बजाय केस की तैयारी के पूरी रात मुझे लगा हुआ इंडस सागा सुना रहा है। सुना 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 सुना, ये देखे मेरा मुंह अड़प्पे जैसा हो गया। खुदा की कसम दिल करता है उसे अड़प कर जाऊं। साहब साफ पता चल रहा है आप सीरियस बात करना चाहते ही नहीं है। यकीन करें, ये मैं सीरियस बात कोई और मजेदार सी बात बता दें, अगर आपने वक्त ही पूरा करना है। ये बताइए कि आपने लिख रखा है कि आपको बचपन में बड़ी मार पड़ी टीचर से, कैनिंग हुई थी, आपको सोटियों से मारा गया था। क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बातें बनी हुई है। आप मेरा पूरा करियर उठा के देख लें, कोई इतना बड़ा जुर्म मैंने कभी नहीं किया। वो जो हमारा स्कूल में पीटी मास्टर था ना, वो जो सिटी मारता रहता तो उसकी जो अच्छा, ये प्रैक्टिकल ना किया करें। मैं वो आप समझ नहीं रहे थे ना, यूं इस तरह से सुन रहे थे, मैं समझा शायद कंसीव नहीं कर पा क्योंकि क्रिएटिव आदमी को कंसीव करना बड़ा आर्ट होता है। अच्छा जी। तो वो जो हमारा पीटी मास्टर था, ठीक, उसकी जो सीटी थी, उसके अंदर वो जो एक गोल सा दाना था, वो मैंने कड़ेच कर लिया था। कड़ेच चोरी कर लिया था। यानी आपको और कोई चीज नहीं मिली चोरी करने? चोरी आप तो ना कहे ना, ये तो मेरा बड़ापन है कि कह रहा हूँ। अच्छा, आप ना कहें कि मैं चोरी नहीं, कड़ेच कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तो वो मैंने ले लिया कब्जे में। अच्छा, केस ओपन हो गया। अच्छा, बस फिर बहुत बुरी हुई, तो वो पड़ी मार। तो फिर आप वहां भी पकड़े गए? यही मेरा मसला है, मैं पकड़ा हर बार जाता हूँ। मासूम आदमी हूँ। अच्छा जी, अब है मासूम आदमी, पकड़े हर दफा जाते हैं आप। अच्छा शाह साहब, ये बताइए
आखिर आपने खत क्यों नहीं लिखा? हमें तो कम से कम बता दें। खत तो हमने वैलेंटाइन डे पे नहीं लिखा। कॉमेडी है। देखिए ऐसे ही करते हैं हम। देखिए बात यह है कि वो जो खत था तो वो लिखने की कोई तुक ही नहीं बनती, और मैं क्यों लिखूंगा? देखें, अगर मैं खत लिख देता तो गुरुजी का जो पॉलिटिकल कैरियर है तो वो तो सबोताज हो जाएगा। आपकी पूरी पार्टी का पॉलिटिकल करियर सबोताज हो जाएगा। पार्टी तक नहीं जाने का। बहुत पर्सनल हो रहे हैं आप। तो गुरुजी के लिए मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा। अच्छा, ये तो इट इज डिसाइडेड। ठीक। और मैं अदालत का एहतराम करता हूँ। मुझे अगर इन्होंने निकाल भी दिया तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वाह। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊं। खवातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन और हज़रात, हमारी तरजीहात में तालीम कभी सरे फहरिस्त नहीं रही। नतीजा यह निकला कि हम इस मैदान में भी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर रही सही कसर निकाल दी तालीम की महंगाई ने। तालीम इस वक्त इस कदर महंगी हो चुकी है कि हमारे अवाम इसका ख्वाब देखने से भी कतराने लगे हैं। ऐसा क्यों है, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इनके साथ दीगर मेहमान भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे। जी सर। हम अपनी कुल कौमी पैदावार का 1.5 से 2.5% तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। यूनेस्को ने ये हद लगा रखी कि कम से कम 4% मुख्तस किया जाए, और अगर आप कुल कौमी पैदावार की फीसद के एतबार से खर्चा करने वालों की फहरिस्त बनाएं तो 193 ममालिक में पाकिस्तान 186वें नंबर पे है, 186 आउट ऑफ 193। अफ्रीका के वो ममालिक जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, वो भी अपनी कुल कौमी पैदावार का फीसद के एतबार से हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आपने पैसा ही नहीं लगाना तो स्कूलों की जो हालत है वो आपके सामने है। असातिज़ा नहीं है, स्कूलों में इमारतें नहीं हैं पूरी तरह से, अगर इमारत है तो जो लेबॉरेटरियाँ चाहिए वो नहीं हैं, दीगर सहूलियात नहीं हैं। बल्कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 56% स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है, 40% स्कूल हैं जहाँ 4 दीवारी भी नहीं है, 35-36% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पीने का साफ पानी भी नहीं है। तो अगर आपने खर्च नहीं करना और आपकी तरजीहात में जैसे आपने कहा शामिल नहीं है, तो फिर जो हाल होगा वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा, वो वैक्यूम से फायदा उठा लेगा। जो फीसें स्कूलों की हैं प्राइवेट स्कूलों की, आप आगाह हैं बड़ी अच्छी तरह से। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, MA MSc में एक साल में 12-13 हज़ार रुपये सालाना फीस है। हमारे जो करीबी ममालिक हैं हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हिंदुस्तान का GDP 1.2 ट्रिलियन है, 1200 अरब डॉलर है। वो अपनी तालीम पे 4% खर्च करते हैं, 48 अरब डॉलर। हमारा 170 से 80 अरब डॉलर है, उसका हम अगर 2% भी खर्च करते हैं तो वो आप देख लें कि 3.4 अरब डॉलर है। तो दुनिया में जो मुल्क तालीम पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मसलन ईरान है, पाकिस्तान से आधी आबादी है और 330 अरब डॉलर उनका GDP है, हमारा 170 अरब डॉलर है। मिस्र है, आधी आबादी है पाकिस्तान से और 440 अरब उनका डॉलर उनका GDP है। ये क्यों है ऐसा? ये आला तरीन सतह पे जो एक फहम का फुकदान है, ये सिर्फ इसके सबब है और इसकी और कोई वजह नहीं। फिर प्राइवेट इदारों का क्या कसूर है? ओवर प्रॉफिटरिंग का मौका आप देते हैं उन्हें तो वो इससे फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो एक खला है उसको पुर करने के लिए वो आगे आ गए हैं। आखिर लोगों ने बच्चों को तालीम देनी है और अच्छी तालीम देनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम भट्ट साहब, ये चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के। भट्ट साहब जी, आप फरमाइए। जो भी हुकूमत आती है वो हर हुकूमत यही कहती है, हुकूमत असातिज़ा का एहतराम करती है, उन्हें इज्जत देना चाहती है, मगर उसके बरक्स काम करती है। हर वक्त वो तजलील करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे असातिज़ा ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मुकाम हासिल किया था कि उनको सरकारी कॉलोनियों में या सरकारी कोठी दी जाए, सरकारी रिहाइशगाह दी जाए, वो उनका वो ख़त्म कर दिया गया। कोई सरकारी टीचर जो है वो किसी सरकारी रिहाइशगाह पे नहीं जा सकता। असातिज़ा के बच्चों की फीसों की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, असातिज़ा को फीस माफ़ी की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इस तरह के जो भी सहूलतें जो पहले हमने तगोदो के बाद हासिल की थी वो सारी। एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त वाइस चांसलर साहब, ये बात भी सर ये भी करना बहुत जरूरी है। अब इसका ताल्लुक शायद बराह रास्त मईशत के साथ नहीं है, ये माशरत का कसूर है।
یہ وہ کینسرس سچویشن ہے کہ یعنی ٹیچر ہماری پرائرٹیز میں سب سے نیچے آن دا لوئسٹ ایب ہے. یعنی سرکار، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ جو مراعات ہیں جن کا تذکرہ بٹ صاحب کر رہے ہیں، ان میں جو ٹیل اینڈ پہ موجود ہیں وہ ٹیچرز ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کے سب سے لائق فارغ التحصیل لوگوں کو آنا چاہیے. جی، اساتذہ کو ہر قسم کی ناجائز جو غلط قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مطلب الیکشن کی ڈیوٹی، ووٹ بنانے ہیں، ڈینکی کا چکر ہے، پولیو کے قطرے پلانے ہیں، سب ڈیوٹیاں اساتذہ کی لگائی جاتی ہیں. اگر اساتذہ جس وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو گھر سے اندر آواز آتی ہے بھائی معاف کرو، اوہو، تو وہ کہتے ہیں میں معافی والا، میں تو ٹیچر ہوں. یہ اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اس کے لیول سے بہت نیچے کی بات. وہ گھر والے کہتے ہیں جی گھر پہ نہیں ہے، شام کو آنا. پھر وہ شام کو جاتے ہیں، اپنے جی ووٹر کے نام لکھا دیں. وہ کہتے ہیں جی میرا ابھی اب چچا نہیں آیا، وہ آ کے لکھا دے گا. اس طرح کر کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے. پہلے جی ماسٹر پولیو کے قطرے پہ آن تے لاتا سر انہوں نے، وہ قطرے پیا پیا کے انہوں نے اپنے منہ ماشکیاں ورگے ہو گئے. سر ماشکیاں کیا؟ بھیشتی سر تنخواہ کرتے ہیں بچے نو آدھے پلوانا نو جا پلوان ٹہ جائے نا، اچھا، وہ گرمی خورا ہوا ہوں غصے پھر نو آدھے مشک نال، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا. جب پلوان ٹھنڈا ہو جاتا پھر وہ کلفیاں لا. یہ جو ایک معمولی سیکشن آفیسر ہے، یہ ٹیچر کی جب چاہے تحقیر کر دیتا ہے، تذلیل کر دیتا ہے کہ آپ حاضر ہوویں. وہ جو آپ نے لینگویج کبھی دیکھی ہے، وہ کیسا لیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو نوکر شاہی ہے اس میں انگریزوں کے اوصاف تو نہیں ہیں، لیکن ان کی گردنیں اسی طرح ہیں جس طرح انگریزوں کی ہوا کرتی سر اب تو جھک جانی چاہیے، شرم سے ہی جھک جانی چاہیے ڈیلیوری دیکھ کے. یہ جو تربیت کا نظام جس سے گزرتے ہیں اور جس طرح پھر ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں فوج تو بہت بعد میں آتی ہے، بیوروکریسی کا سب سے زیادہ اس میں رول ہے. بالکل. اور اگر یہ لوگ اتنے تنگ ہیں یہاں بیوروکریسی سے، تو بیوروکریٹ اگر جو بلوچستان میں یہاں پنجاب سے جا کے بیٹھے لوگ، ان سے کتنے تنگ ہوں گے. جی، میں آپ کو اساتذہ کے معاشی مسائل کے بارے میں اس فورم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی سی اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ ان کا اپنے کنبے کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ تقریباً جو فریش بھرتی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہے. اچھا. تو 10 سے 12 ہزار روپے میں کوئی بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. جب میں ادھر آیا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جیو کے فورم میں آ سکوں. میں اسٹیشن سے پیدل چل کر یہاں آیا ہوں آپ کے فورم میں شرکت کرنے کے لیے. شاہ صاحب، ویسے یہ شرم کی بات نہیں ہے جو یہ پی ٹی سی ٹیچر بتا رہے ہیں کہ چل کے آئے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ویگن یا رکشے پہ آ جائے؟ دیکھیں، چلنے میں کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، یہ صحت کے لیے اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے 10 سے 12 ہزار روپیہ ماشاءاللہ اتنے پہ، آپ کو پتا 10 سے 12 ہزار کے اتنے کے نو آ جاتے ہیں. جی، میرے اپنے علاقے میں ایک بچے نے استاد کے ڈانٹنے پر خودکشی کر لی گورنمنٹ اسکول میں. یہ ابھی 2 دن کی بات ہے، یہ ڈسٹرکٹ بکھر کی بات ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. اور یہ خودکشی کر لازمی بات ہے کہ ٹیچر کے اپنے گھر کے مسائل تھے، اپنے وہ معاشی پرابلم میں گھرا ہوا ہے، اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ وہ یہ سرکاری ادارہ تھا. سرکاری آپ کو خاک جائے گا سرکاری ادارے میں جس کا امپریشن یہ بن جائے، بچے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے ہم کہیں کسی تندور پہ کام کر لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. جی، ایسا صرف گورنمنٹ سکولز میں ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں بڑا بڑا لکھا تو جاتا ہے کہ مار نہیں پیار، لیکن اس بات کو صرف فالو نہیں کیا جاتا، پھر بچے سوسائڈ ہی کریں گے نا. اچھا جی، ہم اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جی، ہمارے پاس اس وقت نمائندے موجود ہیں پرائیویٹ سکولز کے. جی، یہ جو رائے ہے کہ پرائیویٹ ادارے مہنگے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پرائیویٹ اداروں میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایبسولوٹلی فری 3 روپے 33 پیسے پر منتھ پہ پڑھاتے ہیں، کتابیں بھی فری دیتے ہیں، یونیفارم بھی. نہیں سر، وہ کتنے کو ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کسی کا بریڈ ونر فوت ہو جائے ڈیورنگ ایجوکیشن، ہم فری پڑھاتے ہیں. ہم فری ایجوکیشن تقریباً 30% اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، جس میں بعض کو ٹیوشن فی فری، لیکن اس میں ہم ریلیکس نہیں ہونے دیتے. 80% اٹینڈنس مینٹین کرنی ہوتی، اور ہم بہترین فیسلٹیز دیتے ہیں. دیر از نو کالج ان پنجاب اور ان پاکستان جس کے تمام کلاس روم ایئر کنڈیشنڈ ہو، تمام ٹوائلٹ دن میں 3 دفعہ ڈیوڈرنٹس کے ساتھ واش ہوتے ہو.
बेहतरीन लाइब्रेरियां हैं, बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज हैं। लेकिन सर ये आप खवास के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो एयर कंडीशन करने की बजाय उसको मजीद डिलक्स शक्ल देने की बजाय आप थोड़ी सी ये फैसिलिटीज कम करके फीस को कम कर दें ताकि आम लोगों की लेकिन जो एजुकेशन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री दे रहे हैं, वही तमाम फैसिलिटीज के साथ। सर अच्छे जो पे कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप ये वो काम कर रहे हैं जो कागजों में किताबों में नसाबी तौर पर ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन यकीन कीजिए इसके असरात इंतहाई गलत और इंतहाई खतरनाक हैं। ये हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे ग्लोबल बात कर रहा हूं कि महंगाई की ये जो लहर आ गई है ना पूरी दुनिया में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यकायक कोई 5-6 करोड़ लोग इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए। ये समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ 5-6 करोड़ लोग जो इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए, उनकी कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा हो गई है। सारा किन्नो वो खा जाते हैं, सारा चौसा आम वो खा जाते हैं, गोश्त की कीमत उनकी वजह से बढ़ गई है, सोने की कीमत, एजुकेशन की कीमत, पेट्रोल की कीमत। सर इन चीजों को कम से कम तालीम के हवाले से सर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हम उन्हें वेलकम करते हैं अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो। अगर वो नंबर अच्छे नहीं और वही टॉपर बनते हैं, क्या वजह है कि प्राइवेट कॉलेजेस से इतने टॉपर निकलते हैं? सर जब तक गवर्नमेंट कॉलेज था उस वक्त मुझे एक प्राइवेट इदारा बता दें जो कंपीट करता था। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? ये जो प्राइवेट इदारे हैं अगर ये मुनाफा नहीं कमाएंगे तो ये चल नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फीसें लेते हैं। अगर आप इनकी ट्यूशन फीस देखें और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआवजा कर लें तो 10 टाइम्स ज्यादा, बहुत ज्यादा है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं थोड़ा सा कम कर दें, उसके डिलक्स पन को कम कर दें। तो ये तो इनके सोचने की बात है, लेकिन ये कि प्राइवेट इदारे, ये अगर तासुर दिया जाए कि प्राइवेट इदारे महंगे नहीं हैं, प्राइवेट इदारे महंगे हैं। मान ला मैं 1 रुपया महीना देकर पढ़िया जे सरकारी स्कूल ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। 5 रुपए फीस ही मेरी सालाना। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਹਵਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5 रुपए फीस तो मास्टर एतजाज है सुनते नहीं। नहीं तो इनको चाहिए सस्ती तालीम दें, ये तो ठंडी तालीम देने पे लगे हुए हैं। सर मैं यही बात पूछ रहा था, क्लासों को एसी करने की क्या जरूरत है? जेदे चलते एसी च हथ नहीं देता। मेरी गल सुनो, इन्नी लकीर दिओगे बच्चे को सबक याद नहीं रहेगा। एयर कंडीशन उन्होंने नींदर आएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। साढ़े तो पक्खे भी नहीं सुनते। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और रस्सी ਤੇ कपड़ा पा के थल्ले सारा टब्बर इंज पिया ਹੁੰਦਾ जिवें खून दे के आए। एक बंदा झल मार रहा सारे। देखिए तनकीद खाली तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर ऐसी ना लगाएं तो क्या उसको उधर डीसी लगा दें? सर ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਖਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी हमारे साथ एक और सीनियर टीचर मौजूद हैं। जी जनाब। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ घर पे बैठा हुआ कि ये क्या एक मजाक बना दिया है कि तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए और टीचर इंग्लिश मीडियम नहीं है। वाह, और टीचर्स उर्दू मीडियम है, ये तुरफा तमाशा कहते हैं। और उर्दू मीडियम भी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें बताऊंगा, मैंने 97 में एक आर्टिकल पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, वो जो इमदाद देते थे वो चेक करने के लिए स्कूलों, ये नवाकोट स्कूल का नाम उन्होंने लिया कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में गए और उन्होंने जाकर कहा कि बच्चों से पूछा या अल्लाह मैंने छतरी। वाह। और वो उन्होंने सबसे पूछा, सबने कहा या अल्लाह मैंने छतरी। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसलिए कि वहाँ पे कायदे में छतरी बनी होती है। हाँ, छतरी बनी होती है। वो औले नजर नहीं आ रहे होते। औले नजर नहीं आ रहे होते। फिर उन्होंने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जी यार मैंने छतरी। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं है। कहते मैं तो 15 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। एक उस्ताद, मैं कुछ एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ, तो एक साहब पढ़ा रहे थे 5वीं जमात को कि कायदे आजम मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बेर सड़ी का इम्तिहान पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बेसड़ी यानी बैरिस्ट्री को बेर सड़ी पढ़ रहा हूँ। और भी बहुत से लतीफे ऐसे हैं, ये आज के जुबानों बयान में भी हम बेसड़ी ऐड करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहां से आएंगे, क्यों तरीम के साथ मजाक कर रहे हैं। शहर के टीचरों का ये हाल है, गांव के टीचर क्या होंगे? धोती नाल जोगर पा के स्कूल आए होंगे। और देखो ना, ये साढ़े टीचर ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं दियोगे
ਐਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਮਲੀ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। 2 ਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਓ। ਅਸੀਂ डिस्पेंसरी गए ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਆ। सर आपकी हुकूमत जितनी देर रह गई है ना, कम से कम इतना तो करें कि चारों हुकूमतों को पाबंद करें इस बात का कि टीचर की इज्जत बहाल की जाए, टीचर से जो और ड्यूटीज ली जाती हैं वो ना ली। इतने इश्यूज अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ 5 ਸਾਲ। वाह 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 बेटे मैं इतनी आम पोस्ट पे था, कोई चौकीदार नहीं था। नहीं, ये किस अहम पोस्ट की आप बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो और किसे पता होना चाहिए? तो कोई बताएगा तो मुझे पता होगा ना। पता नहीं घरां च खत सुटते सन, एडी अहम पोस्ट पता नहीं लगा। जी जनाब। किताबें सब्सिडाइज की जानी चाहिए। जितनी सस्ती किताबें होंगी घरों में उतनी ज़्यादा किताबें जाएंगी और बच्चे उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे। जिस मुल्क में 30 से 40 रुपए की कॉपी बिक रही है, उस मुल्क में गरीब आदमी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाना है? बल्कि वो तो किताब से बिल्कुल ही बेनियाज हो जाएगा कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पढ़ना ना पढ़ना तो दरकिनार। अच्छा जनाब, आज हमने जो गुफ्तगू की है, हम उस पर एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात पर फौरन पाबंदी लगाएं कि टीचर्स को, असातिज़ा को ऑड जॉब्स पर नहीं भेजा जाएगा। आप में से कौन है जो इसके हक में है? वाजिबात 100% हम इस करारदाद को आज पास करते हैं। खुदा करे कि तमाम वज़राए आला और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान आज इस गुफ्तगू को सुने और इससे कोई दरस लेने की कोशिश करें। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।